अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद में आज भी मुसलसल दूसरे दिन मौसम अबर आलूद, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश भी रिकॉर्ड। बीसीस की जात पात पर मबनी मरदमशुमारी पर बीजेपी मौक़िफ़ करे वाज़ेह। एमएलसी कविता ने उठाया सवाल, दोनों कौमी जमातों को पसमानदा तबकात की कोई परवाह नहीं, कविता का इल्जाम। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अहम शख्सियात के वफद ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से की आज अहम मुलाकात। पुष्पा 2 भगदड़ सानेहा, फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की और दीगर मसाइल पर की गई बातचीत। ट्रैफिक पुलिस ने जेर इल्तिवा चालानात पर रियायत की खबरों को सख्ती से कर दिया मुस्तरद। कहा, सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली झूठी खबरों पर यकीन न करें। ऑल इंडिया मुस्लिम विमेंस एसोसिएशन के जेर एहतमाम 29 दिसंबर को नागपुर में शानदार कन्वेंशन। रोशन मुस्तकबिल की तामीर में मुस्लिम खवातीन का किरदार, दानिश्वर खवातीन, माओं, बहनों और बेटियों से शिरकत की पुरजोर अपील। अचानक लापता सब इंस्पेक्टर, खातून कांस्टेबल और कंप्यूटर ऑपरेटर की नाशें तालाब से बरामद। कामरेड्डी में पेश आए वाकये से मची सनसनी। कर्नाटक के बेलगाम में कांग्रेस का 9 सत्याग्रह इजलास, गांधी जी की मीरास पर हमलों का मुकाबला करने का अज़्म। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास को सोनिया गांधी ने भेजा अपना पैगाम। आज़ादी की तहरीक में शरीक न होने वाली तंजीमें गांधी जी की तालीमात की है मुखालिफ, सोनिया गांधी ने लगाया इल्जाम। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाहर हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, खालिस्तानी हामियों हिंदुस्तानी शायकीन के दरमियान जबरदस्त तसादुम। और माजूर शामी सदर बशर असद की अहलिया अस्माउल असद के खून के खतरनाक कैंसर में मुब्तला होने का इंकशाफ, बचने के सिर्फ 50% चांसेस, डॉक्टर्स का इंकशाफ। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। और खबरों की तफसील नाज़रीन, आज हम शुरुआत करते हैं सियासी खबरों के बजाय मौसमी खबरों से, क्योंकि मौसम में अचानक बड़ी ही उलटफेर नजर आ रही है। जी हाँ, शहदाबाद में आज मुसलसल दूसरे दिन भी मौसम अबर आलूद रहा, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी रिकॉर्ड की गई। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों और रियासत के बाज़ इलाकों में सुबह शाम के वक्त कोहरे और धुंध की वजह से गाड़ी सवारों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है, जबकि धुंध की शिद्दत के बायस आवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी जाती है। बारिश और सर्द हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा कर दिया है। और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ बाजारों में स्वेटर्स, गर्म जैकेट्स, मफलर और की मांग में इजाफा हो गया है। दीगर गर्म अशिया की मांग में भी इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा चंद दिनों तक मौसम इसी तरह अबर आलूद रह सकता है, जबकि कुछ इलाकों में मजीद बारिश हो सकती है। शहरियों को मौसमी हालात के मुताबिक एहतियाती तदाबीर अपनाने की ताकीद की जाती है। सर्द मौसम के एक मुनफरिद दिलकशी के साथ हैदराबाद की फिजा मुनफरिद मंजर पेश कर रही है, मगर शहरियों को भी मोहतात रहने और ज़रूरी इक़दाम की ज़रूरत है ताकि मौसम के मनफी असरात से बचा जा सके। बीआरएस की निज़ामाबाद से एमएलसी के कविता ने बीसीस की ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी पर बीजेपी से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस की जानिब से बीसी तबक़ात से किए गए वादों और कामरेड्डी डिक्लेरेशन पर अमलावरी न होने पर बीजेपी कांग्रेस हुकूमत को जवाबदा क्यों नहीं बना रही है। कविता ने कहा, बीजेपी के रवैये से जाहिर होता है कि उसे बीसी तबक़े की कोई परवाह नहीं है। कुमरी बरादरी के कायदी ने आज कविता से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और बीसी तबक़ात खुसूसन पेशावाना ज़ातों को दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। इस मौके पर कविता ने कहा, कांग्रेस हुकूमत दरअसल बीसी फलाह बहबूद और तरक्की को यकसर नज़रअंदाज कर रही है।
BRS कायद व साबिक रियासती वज़ीर हरीश राव ने पुष्पा 2 के सिलसिले में सिंधिया थिएटर भगदड़ सानेह के मुतासिर कमसिन मरीज श्री तेजा के अस्पताल पहुंचकर कैफियत दरियाफ्त की। उन्होंने डॉक्टरों से मासूम के सही इलाज की भी अपील की और तमाम किस्म की तफसीली जानकारी हासिल की। BRS पार्टी के दीगर कायदीन और वर्कर्स भी उनके हमरा मौजूद थे। वाज़ेह है कि डॉक्टरों ने इस लड़के को ऑक्सीजन और आला मसनवी तनफुस यानी कि वेंटिलेटर हटा दिया है। जेर इलाज कमसी लड़के के वालिद ने बताया है कि जख्मी की हालत में काफ़ी सुधार आ रहा है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अहम शख्सियात के एक खुसूसी वफ्द ने आज वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। हाल ही में पुष्पा 2 फिल्म के शो के दौरान हुई भगदड़ में खातून की मौत और उसके बेटे के जख्मी हो जाने के वाक़े, इस फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी और रिहाई के बाद के वाक़यात के पेश नज़र इस मुलाकात को काफ़ी अहमियत के हामिल समझा जाता है। बताया जाता है कि फिल्मी शख्सियात ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इस मामले पर ताज़ा सूरत हाल, फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की और दीगर मसाइल पर भी तफसीली बातचीत की। CPI कायद नारायणा ने सिंधिया थिएटर भगदड़ सानेह के मुतासिरीन के लिए पुष्पा 2 फिल्म की टीम की जानिब से 2 करोड़ की इमदाद को नाकाफी करार दिया। उन्होंने कहा कि एक जान की कीमत अनमोल होती है और इसकी कीमत कोई अदा भी नहीं कर सकता। नारायणा ने ऐसे वाक़यात से बचने मुस्तकबिल में हुकूमत, पुलिस और फिल्म इंडस्ट्री को भी मशवरा दिया। ప్రయోజనాత్మకంగా సినిమాలు తీస్తే జనం ఆలోచిస్తారు. కొన్ని ఒక్కోసారి మంచి సందేశం ఇచ్చే సినిమాలు సరిగా ఆడకపోవచ్చు. అయితే దానికి నష్టాలు వస్తున్నాయి. అందుకే ఎక్కువ మంది అవి చేయడం లేదు. కొంతమంది ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నారు. 500 కోట్లు 1000 కోట్లు 2000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి భారీగా చిత్రీకరించి దాన్ని రిలీజ్ చేసినప్పుడు ప్రజల చేత భారతదేశ పద్ధతిలో ఎక్కువ డబ్బులు వసూలు ప్రయత్నిస్తున్నారు. బ్లాక్ టికెట్లు అమ్ముకొని ప్రయత్నిస్తారు, ఎక్కువ టికెట్లు అమ్మడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ప్రభుత్వంతో ప్రోత్సాహం పొంది కూడా ప్రభుత్వం తరపునే టికెట్ ప్రైస్ పెంచుకోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి పద్ధతులు చేస్తా ఉన్నారు. ఇది ఒకవైపునేమో 1000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారంటున్నారు, ఇంకొక 2000 కోట్ల రూపాయలు మాకు లాభం వచ్చాయంటున్నారు. అటువంటిప్పుడు ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించాలా? ఎందుకు టికెట్ పెంచుకుని ఏర్పాటు చేయించాలా? ఇది ఒకటి. రెండవది, ఒక సందేశాత్మకమైనటువంటి సినిమాలు తీస్తే దాని కోపడరు, కానీ క్రైమ్, అశ్లీలత ఇది ప్రోత్సహిస్తా ఉన్నారు. అందుకని డబ్బులు రావాలి కాబట్టి సరే, అది కళాం తల్లి తటన పడుకోండి. కానీ ఒక వికృత రూపంలో ఉన్నటువంటి ఒక అశ్లీల పద్ధతిలో ఉన్నటువంటి ఒక క్రైమ్, నేరపూరితమైనటువంటి ఈ సంఘటన తీసుకొని పెద్ద సినిమాలు తీస్తా ఉంటే దాన్ని ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది? అదే సినిమా తీస్తున్నారు, రోడ్ షోలు చేసుకొని సినిమా హాల్కి వెళ్ళి పక్కన రావడం వేరు. అది జనం వెంటబడుతున్నారు, సహజం. జనం వెంటబడే సహజం, జనం తప్పడానికి వెళ్ళ. అలాగా ఒక సందర్భం వచ్చినప్పుడు కళాకారులు ఏ విధంగా ఉండాలి, దాన్ని ప్రోత్సహించే పరిశ్రమ ఎట్లా ఉండాలి, దాని ప్రజలకు సందేశాత్మకంగా లేదా అది చూడాలి. ఎట్లా ప్రభుత్వాలు కూడా ఒక చీప్ పాపులారిటీకి పోయి ఏదో పాపులర్ సినిమాని ప్రోత్సహిస్తే వాళ్ళకి ఓట్లు ఎక్కువ వస్తాయని చెప్పి వాళ్ళకి రేట్లు పెంచడానికి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. రేట్లు పెంచడం మీరు ఏర్పాటు చేస్తే ఎవరు చేస్తారు? జనతా అనుకుంటున్నారు. ऑल इंडिया मुस्लिम विमेंस एसोसिएशन के जेर एहतमाम 29 दिसंबर बरोज़ इतवार महाराष्ट्र के नागपुर में ख़वातीन के लिए एक शानदार अहम कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम दरअसल मुल्क भर में ख़वातीन की फलाह बहबूद, समाजी इस्लाहात और इस्लामी इक़दार के फ़रोग़ के लिए तंजीम के मुसलसल जिदोजहद का हिस्सा है। कन्वेंशन में मुल्क की नामवर ख़वातीन मुक़र्रिरीन शिरकत करेंगी, जिनमें डॉक्टर अस्मा ज़हरा, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम विमेंस एसोसिएशन, डॉक्टर नीलम गजाला, नायब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम विमेंस एसोसिएशन के अलावा दीगर भी काबिल ज़िक्र है। ये मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ख़वातीन के मसाइल, समाजी तरक्की, ख़ानदानी इस्तेहकाम जैसे अहम मौज़ूआत पर खिताब करेंगी। ख़वातीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की जाती है। ट्रैफिक पुलिस ने ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चलानास पर रियायत की खबरों को सिरे से मुस्तरद कर दिया। ट्रैफिक चलान्स पर सोशल मीडिया पर ज़ेर इल्तिवा रियायत की अफवाहों के हवाले से ट्रैफिक के एडिशनल CP विश्व प्रसाद ने वजाहती बयान जारी किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ऐसी किसी भी रियायत का फ़िलहाल ऐलान नहीं किया गया है। ट्रैफिक एडिशनल CP ने आवाम से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली झूठी खबरों पर हरगिज़ भी यकीन ना करें।
ज़िनक़ों या फिर ख्वाजा सराओं की बहबूद और उनके लिए रोजगार के सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की नई सोच के नतीजे में अब ज़िनक़ हैदराबाद में भीख मांगने के काम के बजाय बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक वॉलंटियर्स के तौर पर शहर के मुंतखब ट्रैफिक सिग्नल्स पर ट्रैफिक को बाकायदा बनाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, मुल्क में अपनी नौयत के ये पहले तजुर्बे के तौर पर हैदराबाद में ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए इन ज़िनक़ों की खिदमात ट्रैफिक वॉलंटियर के तौर पर हासिल की जा रही हैं। अब रुख करते हैं कामरेड्डी से जुड़ी बड़ी खबर का। जी हां, कामरेड्डी के एडलूर एलारेड्डी तालाब से एक सब इंस्पेक्टर खातून कांस्टेबल और कंप्यूटर ऑपरेटर की नाशें बरामद हुई, जिससे इलाके में सनसनी मच गई। ये तीनों चारशंबे से लापता हो गए थे। इन तीनों के सेलफोन लोकेशन की मदद से पुलिस ने तलाश शुरू की थी, जिस पर कामरेड्डी के भिकनूर पुलिस स्टेशन के एसआई साई कुमार की नाश जुमेरात की सुबह तालाब में मिली। शुरुती के घर न पहुंचने पर उनके घर वालों ने भी पुलिस को इत्तला दी थी। मोबाइल फोन के सिग्नल की मदद से इन तीनों को तालाब के करीब तलाश किया गया, जहां उनके फोन और जूते एक गाड़ी में मिले। नाशों की शिनाख्त साई कुमार, श्रुति और निखिल के तौर पर की गई है। जिला एसपी सिंधु शर्मा ने बताया कि मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम हो पाएगी। తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ ఏంటి తెలుస్తుంది. సిమిలర్లీ మనకి ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్ ఫర్ డెత్స్ అనేది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. అది మనం పిఎంఈ తర్వాత డాక్టర్స్ ఒపీనియన్ అది తీసుకుని చెప్పడం జరిగింది. సెల్ ఫోన్లు అలాంటి ముగ్గురు కూడా సెల్ ఫోన్ దొరికాయండి. ఇప్పుడు ఎస్ఐ పాకెట్లోనే ఆయన ఫోన్స్ ఉన్నాయి. ఉమెన్ పీసీవి ఆ వేరే పర్సన్వి నిన్న మనకి ఇక్కడ చెరువు పక్కనే దొరకడం జరిగింది. ఒకటే దగ్గర ఉన్నాయండి. రాత్రి అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు సర్చ్. మనకి ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేశారు బాడీస్ అవి రికవర్ చేయడంలో. సిమిలర్లీ ఫిషరీస్ వాళ్ళు కూడా స్విమ్మర్స్ వాళ్ళని పెట్టి నైట్ అంతా సర్చ్ చేశాము. సో మూడు ఒకటే దగ్గర అంటే వెరీ క్లోజ్ విసినిటీ దే ఆర్ ఫౌండ్. అవి ఇప్పుడు అన్ని ఇట్ ఈస్ టూ ఎర్లీ టు సే ఎనీథింగ్. మనం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళ ఇది తీసుకోవాలి, వాళ్ళ కంప్లైంట్ తీసుకోవాలి, పిఎంఈలో కాజ్ ఆఫ్ డెత్ అవి చూడాలి, దాని తర్వాత మనం ఒక కంక్లూజన్కి రావచ్చు. నిన్న ఆఫ్టర్నూన్ లేట్ ఎర్లీ ఈవినింగ్ నుంచి ముగ్గురు కూడా లేరు అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో వెతుకుతుంటే ఈవినింగ్కి ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నైట్ సర్చ్లో ఇద్దరు బాడీస్ మనకి దొరికాయి. ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఇంకొకటి ముగ్గురు ఒకటే వెహికల్ వచ్చారు. అవన్నీ కూడా నౌ ఇట్ ఈస్ టూ ఎర్లీ టు టెల్. మనకి తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్లో చెప్పగలుగుతాం. ఇక్కడే ఉన్నారని ఎట్లా ట్రేస్ చేశారు మేడం? ఫోన్స్ అవన్నీ కాల్ చేసుకుంటూ ప్రయత్నం చేసుకుంటూ. गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर ने इस अचानक इतने बड़े सानहे पर अपने गम अफसोस का इजहार किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने गवर्नमेंट अस्पताल पहुंचकर महलूकीन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और इस वाक़े पर रंज गम का इजहार किया। उन्होंने कहा, ये एक अफसोसनाक सानहा है कि सब इंस्पेक्टर साई कुमार के साथ कांस्टेबल श्रुति और कंप्यूटर ऑपरेटर निखिल तालाब में मौत हो गई, और कहा कि हुकूमत की जानिब से इनके अफराद ख़ानदान की मदद के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। జరిగిన సంఘటనకు చాలా బాధాకరంగా మీకు తెలియజేసిన అవసరం ఉంది. సాయి కుమార్ అని ఎస్ఐ, మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాడు, యువకుడు. మరి ఆమెతో సహా బీవీపేట్ కానిస్టేబుల్ శృతి, మరి దానితో సహా బీవీపేట్కు చెందిన పిల్లగాడు నిఖిల్, ముగ్గురు కూడా కేకిరాల చెరువులో పడి చనిపోవడం. ఒకరికొకరు రక్షించేందుకు పోయినాము అనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ముందుగా ఊహిస్తున్నాము, ఎంత రైట్ అని చెప్పలేము. మాకున్న సమాచారం దొరికిన ప్రకారంగా ఆమె దొరికింది. దాని తర్వాత ఆ నిఖిల్ తర్వాత ఇద్దరిని రక్షిస్తామని ఈయన దొరికినాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళు సామాన్లు బయట పెట్టుకుని ఉన్నారంటే ఏదో ఉండేవాళ్ళు. ఇతడు అన్నీ ఈయన టెలిఫోన్ కానీ అన్నీ జేబులోనే ఉండే. అంటే సడన్గా వాళ్ళను రక్షిద్దామని ఈయన కూడా దొరికింది. కానీ ముగ్గురుకు ఈత రాదు, బాధాకరంగా. ముగ్గురు కూడా చనిపోవడం చాలా బాధాకరంగా ఉంది. తప్పనిసరిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ద్వారా ఈ నిఖిల్ మన ఈయన సాయి కుమార్ మిస్సెస్ చదువుకున్న బిఎడ్ ఉంది, ఆ అమ్మాయిని పోలీసే కాకుండా ఇతర
मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स मेहदीपट्टनम ब्रांच पर जेवरात के खुसूसी नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है। इस नुमाइश में खरीदी पर 25% का खुसूसी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आज से 31 दिसंबर तक इस नुमाइश से भरपूर मुस्तफीद हो सकते हैं। इंतजामिया और वहां मौजूद सारिफीन ने भी दीगर सारिफीन से अपील की है कि हीरों से जुड़े जेवरात की इस नुमाइश से शादी के सीजन में आप फायदा उठा सकते हैं। प्लीज़, मैं वैष्णवी ठाकुर आज आई हूँ मलाबार गोल्डन डायमंड्स मेहदीपट्टनम ब्रांच पे। यहाँ पे हो रहा है एक्सक्लूसिवली डायमंड शो, जो कि है 26 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, जिसमें बहुत अच्छी ऑफर्स मिल रहे हैं आपको। 25% ऑन डायमंड ज्वेलरी, और उसके बाद में 100% जो है सो आपको ओल्ड माइन ज्वेलरी पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप जल्दी आओ यहाँ पे और ये ऑफर्स ग्रैब कर लो। शादियों का सीज़न है, मस्त आके ज्वेलरीज अच्छे से ले सकते हो आप। थैंक यू। हाय हैदराबाद, myself Miss Tasleem. Today I came on Malabar Golden Diamonds मेहदीपट्टनम। यहाँ पे एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी का सेल चल रहा है। आपको 25% डिस्काउंट ऑन डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू एक्सचेंज ऑन मालाबार डायमंड ज्वेलरी। शादियों का सीज़न चल रहा है जैसे कि आप सबको मालूम, तो आइए और अपनी ज्वेलरी बाय करिए यहाँ से। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, फ्रेंडली, और आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी करा के ज्वेलरी मिल जाएंगी यहाँ डायमंड की। तो वेट किस बात का कर रहे हैं, विजिट करिए मेहदीपट्टनम ब्रांच मलाबार गोल्डन डायमंड। और नाज़िर रुख करते हैं अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों का। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश ने आज बताया कि महात्मा गांधी ने 100 साल पहले कर्नाटक के बेलगाम इजलास में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर की हैसियत से हलफ उठाया था, और आज भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इसी जगह मुनक़िद होने वाले इजलास में बापू के उसूलों की हिफाजत का अहद लिया गया। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने 100 साल पहले यानी कि 26 दिसंबर 1924 को उस वक्त बेलगाम और आज के बेलगावी में कांग्रेस सदर का ओहदा संभाला था। कांग्रेस का एक तारीखी सेशन था और आज तौसी वर्किंग कमेटी इसी जगह अपनी 9 सत्याग्रह सभा मुनक़िद कर रही है। उसी का क्या संदेश आप लोग देना? देखिए, यहाँ यही जगह, इसी स्थल, पवित्र स्थल 100 साल पहले 39वां सेशन कांग्रेस पार्टी का हुआ था और उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। ऐतिहासिक जगह है। हम ये नव सत्याग्रह बैठक है, नई सत्याग्रह की जरूरत है। जो आज असत्य फैला रहे हैं, जो आज हुकूमत में है, जो सरकार चला रहे हैं, उनका एक ही काम है, झूठ फैलाना, असत्य बोलना, संविधान का अपमान करना, लोकतंत्र को कमजोर करना। उसके लिए नव सत्याग्रह की जरूरत है। इसको मद्देनजर रखते हुए एक नया संकल्प हम अभी लेने वाले हैं। कांग्रेस के कौमी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दीगर तमाम कांग्रेसी कायदीन ने आज कर्नाटक के बेलगावी में तिरंगा लहराया और 100 साल कबल महात्मा गांधी की जानिब से लिए गए अहद की याद ताज़ा की। मुल्क में जारी दस्तूर की खिलाफ वर्जी और तमाम नाइंसाफियों के खिलाफ 9 सत्याग्रह तहरीक का भी आज से ही आगाज किया गया। मुल्क भर से कांग्रेस के तमाम कायदीन, वर्कर्स, अरकान आज कर्नाटक के बेलगावी में जमा हो गए और मीडिया से बातचीत में इस बात पर फख्र का इजहार किया कि आज हम गांधी जी के पार्टी सदर बनने के 100 साल मना रहे हैं। और तमाम कायदीन ने कहा, हम आज ही के दिन से मौजूदा बीजेपी हुकूमत की नाइंसाफियों के खिलाफ 9 सत्याग्रह के जरिए इनकलाब बर्पा करेंगे और मुल्क में अवाम के लिए इंसाफ की फिजा को आम करेंगे। जीवन में बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जिसको लेके इंसान को इतना गर्व हो, और इससे बड़ी गर्व की और क्या बात होगी कि हम उस पार्टी का हिस्सा हैं जिसने ना सिर्फ इस देश की आज़ादी की जंग लड़ी, बल्कि जिस पार्टी के अध्यक्ष आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले खुद महात्मा गांधी बने। इस बेलगावी में महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस का पदभार संभाला था, अध्यक्ष का, और उन्होंने यहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता का, इस देश को एकजुट रखने का, अंग्रेज़ों को निस्तनाबूद करने का एक बड़ा खाका तैयार किया था। और आज 100 साल बाद शताब्दी वर्ष मनाने हम सब लोग यहाँ बेलगावी आए हैं। और आज जो देश का माहौल है, जिस तरह से भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, जिस तरह से संविधान के निर्माता बाबा साहब की अवमानना की जा रही है, जिस तरह से दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक सत्याग्रह जो तब शुरू हुआ था 1924 में 100 साल पहले, आज उस नव सत्याग्रह को लेने का रूप है। वो नव सत्याग्रह तमाम रूपों में हमारे सामने आया। वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम Belgaum is celebrating the 100th century celebration of Mahatma Gandhi. Was a All India Congress Committee president. From here,
he started some of the major issues, programs for the Congress party. Almost it was Belgaum which gave directions to the Congress party for the further freedom struggle under the leadership of Mahatma Gandhi. In Belgaum, Mahatma Gandhi started movement against the untouchability, and in Belgaum we had started Sevadal, because in 1923 in Kakinada it was decided to start Sevadal, but in 1924 under the leadership of Mahatma Gandhi, the Sevadal started doing social work, cleaning the toilets along by the upper caste people, and he gave a message against the untouchability. And Pandit Jawaharlal Nehru became the first chairman of the All India Congress Sevadal, and Mr. Nasu Hardikar is the आज बड़ा गर्व का विषय है हर कांग्रेस के लिए कि 100 साल उस बात के लिए पूरा हुए जिसमें महात्मा गांधी ने इस देश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए आज़ादी की बात करी थी, बुनियादी तौर पर स्वराज की बात करी थी। इस देश की एकता, अखंडता और समानता की लड़ाई में अंबेडकर के विचार को कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से आज़ादी से पहले आत्मसात करके बेलगाम में अधिवेशन में पूर्ण किए थे, उसके 100 साल होने पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आज जिस तरीके से देश की एक प्राचीन भारत के इतिहास को आक्रमण किया जा रहा है, जो आरक्षण है, जो संविधान है, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो अंबेडकर का अपमान है, ये सवाल देश के सामने है और इन सवालों के जवाब कांग्रेस पार्टी इस देश के साथ मिलकर ढूंढ सकती है, इससे निजात पा सकती है। उसी की परिकल्पना को लेकर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं बेलगाम में। जो हमारी CWC की मीटिंग है, ये नया एक इतिहास भी रचेगी और नया एक सोच भी देगी। मैं फिर से देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ उस पवित्र जगह से जहाँ 100 साल पहले महात्मा गांधी ने आह्वान किया था देश की आज़ादी का। नहीं, ये बहुत ऐतिहासिक मीटिंग है, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी अध्यक्ष बने थे। गांधी जी ने सिर्फ एक ही पद जिंदगी में लिया, वो था कांग्रेस अध्यक्ष का पद उन्होंने लिया था। इसके अलावा ना वो राष्ट्रपति बने, ना प्रधानमंत्री, ना मंत्री, ना सांसद, ना विधायक, कुछ नहीं बने। इसलिए बहुत बड़ा महत्व उनकी शताब्दी का। कर्नाटक के बेलगावी में CWC इजलास में कांग्रेस के अहम रहनुमाओं ने मुख्तलिफ सियासी मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। पार्टी के मुस्तकबिल की हिकमत अमली को भी वज़े किया। इजलास में पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने एक अहम पैगाम भेजा, जिसमें उन्होंने कहा महात्मा गांधी की विरासत पर हमले हो रहे हैं, उनकी तालीमात को खतरात का सामना है। सोनिया गांधी ने कहा महात्मा गांधी की फिक्र और नजरियात मुल्क की आवाम के लिए रहनुमाई का सबब है और उन्हें हुकूमत के ताकतवर हलकों की जानिब से मुसलसल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। सोनिया गांधी ने कहा जो तंजीमें तहरीक आज़ादी में शरीक नहीं हुई थी, वो अब गांधी जी की तालीमात की मुखालिफत करती हैं और ऐसी क़ुव्वतें ही वो है जिन्होंने गांधी जी के कत्ल का माहौल भी बनाया था। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के उहदेदार कारकुनों से अपील की कि वो गांधी जी की मीरास को महफूज रखने और पार्टी की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए नए अज़्म हौसले के साथ काम करें। कांग्रेसी कायद दिग्विजय सिंह ने भी आज 26 दिसंबर की याद को ताज़ा किया। मीडिया से खिताब में महात्मा गांधी के कांग्रेस सदर बनने की याद का अहिया किया। 9 सत्याग्रह को मुल्क के लिए अहम ज़रूरत भी करार दिया। मैं बधाई देता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और AICC को, जिन्होंने आज से 100 साल पहले यानी कि 26 दिसंबर 1924 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन हुआ था, उसके याद में आज यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। यदि आप उस समय के प्रस्ताव देखेंगे तो उस समय भी देश में कुछ ऐसे ताकतें थीं, ऐसी विचारधारा तब भी थी जो हिंदू मुसलमानों में लड़ाई करवाते थे, विरोधाभास कराते थे और गुलबर्गा में राइट्स हुए थे, कम्युनल राइट्स हुए थे। ये भी एक संयोग है कि 1 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ था। आज सबसे बड़े समस्या हमारे सामने है वही विचारधारा जिसने देश में हिंदू मुसलमानों के बीच में नफ़रत पैदा करी। आज भी वो मौजूद ही नहीं है, पूरे देश पर काबिज किए हुए है और पूरे तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के अध्यक्षता में जो भारतीय संविधान की रचना हुई और महात्मा गांधी
और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, सब लोगों ने मिलकर जो तय किया था कि देश का संविधान उसी को लिखना चाहिए जिसने गरीबी देखी हो, जिसने तिरस्कार सहा हो, जिसने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के प्रति अन्याय देखा हो, जो शिक्षित हो, वकील हो, पढ़ा लिखा हो, अर्थशास्त्री हो, उसी को भारतीय संविधान की रचना के लिए। मरकजी वजीर कानून अर्जुन मेघवाल ने मीराबाई की जिंदगी और खानदान के हवाले से मुतनाज़ा बयान दे दिया। मरकजी वजीर के इस तबसरे के बाद से ही राजपूत बरदरी में नाराजगी की लहर दौड़ गई है। राजपूत लीजान और तंजीमों ने अर्जुन मेघवाल के मुतनाज़ा तबसरे पर अवामी माफ़ी का मुतालबा किया। फेसबुक दुनिया की मकबूल तरीन सोशल मीडिया सर्विस है और इसके माहाना सार्फिन की तादाद 3 अरब से भी ज़ायद है, मगर फेसबुक ऑनलाइन पैसे कमाने का भी बेहतरीन जरिया है। दरअक़ीक़त मुतअद्दिद अफ़राद फेसबुक के जरिए इजाफी आमदनी भी हासिल करते हैं और अब मेटा ने फेसबुक सार्फिन को कमाने का नया जरिया दिया है। कंपनी की जानिब से एक नया फीचर मुतारिफ करवाया जा रहा है जिसके जरिए सारिफिन फेसबुक पर एफिलेट लिंक्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से पैसे कमा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाहर हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दौरान खालिस्तानी हामी और हिंदुस्तानी शायकीन के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम पेश आ गया और यह तसादुम उस वक्त पेश आया जब खालिस्तानी हामी जो मुबैना तौर पर बगैर टिकट के अहाते में दाखिल हो गए, झंडे लहराने लगे, हिंदुस्तान मुखालिफ नारे लगाने लगे। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खालिस्तान के हामी हुजूम और हिंदुस्तानी शायकीन के दरमियान ज़बानी तकरार भी हो गई। एंड बहुत बुरा लगा ये सोच के और काफ़ी एंग्री भी हूँ कि हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा कुछ करती नहीं है कि ये लोग यहाँ से पासपोर्ट लेकर आ जाते हैं, मतलब इंडिया पासपोर्ट लेकर ही आते हैं ये, और ये इंडियन पासपोर्ट पे आकर यहाँ पर खालिस्तानी एजेंडा चलाते हैं। ये इनको फंडिंग मिलती है यहाँ पर। तो मैं थोड़ा स्टडी भी कर रहा था, देख भी रहा था कि कैसे ये ऑपरेट करते हैं, मगर ये काफ़ी बुरा। अपना भी मैं आई वांट टू से कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट की भी इसमें गलती है कि ऐसे लोग जिनका पासपोर्ट इंडियन है वो आ कैसे जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पासपोर्ट इनका इंडियन है और अपने देश के खिलाफ ही ये नारे लगा रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत ख़राब, मेरे हिसाब से बहुत ख़राब चीज़ है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप देख ही सकते हैं जैसे पुलिस भी अब आजकल काफ़ी सपोर्ट कर रही है, मतलब इंडियन कम्युनिटी को। इनको पहले काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा था, इनका पहले रेफरेंडम चल रहा था बीच में, अभी यहाँ पर ये सुबह इन्होंने हल्ला करा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है। शायद आप थोड़ी देर पहले आए होते तो आप देख लेते, बहुत लंबा हंगामा हुआ है यहाँ पर। अभी पुलिस अभी इनको लेकर गई है, मगर बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। That's what my opinion. Shouldn't have happened, and they are doing it behind police protection. So now it's not right at all for me. That shouldn't have happened. Respect over Indian flag. Yeah, I didn't see that, but they definitely put on Modi ji's effigies and stamped over it. Yes, they did that. It is not right, you know. He's been Prime Minister of India for 3 terms, unanimously selected. So, you know, that's not right at all by the Khalistani group. They're a terrorist organization. I don't know how they are in this country. It's totally disrespectful, and we are living in a peaceful country in Australia, and coming over here and doing that kind of demonstration is not acceptable. And I'm not sure whether they have any grounds to do that, and police are protecting them, and they should be just put behind bars. And India should condemn this, and they should talk to their counterparts in Australia to make something, like, because they're doing it everywhere, like in US, in UK, in Canada, everywhere, in New Zealand. माजूल शामी सदर बशारुल असद की बीवी यानी कि अस्माउल असद के बारे में डॉक्टर्स ने ख़तरनाक कैंसर के इंकशाफ किया है और डॉक्टर्स का कहना है कि अगर जल्द इलाज ना हो तो वो इंतकाल भी कर जा सकती हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उनमें ख़तरनाक कैंसर है और 50% बचने के चांसेस है। ऐसे में इससे कबल अस्माउल असद की तलाक की खबरें भी आम हो गई थी, लेकिन जोड़े ने इस खबरें को मुस्तरद कर दिया। बताया जाता है कि अस्माउल असद को इलाज के लिए लंदन पहुंचना ज़रूरी है और जोड़ा इस वक्त मॉस्को में पनाह लिया हुआ है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हैदराबाद में आज भी मुसलसल दूसरे दिन मौसम अबर आलूद, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा,
मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश भी रिकॉर्ड। बीसीज की जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी पर बीजेपी मौक़िफ़ करे वाज़ेह। एमएलसी कविता ने उठाया सवाल, दोनों कौमी जमातों को पसमानदा तबक़ात की कोई परवाह नहीं, कविता का इल्जाम। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अहम शख्सियात के वफ़द ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से की आज अहम मुलाकात। पुष्पा 2 भगदड़ सानेहा, फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की और दीगर मसाइल पर की गई बातचीत। ट्रैफिक पुलिस ने ज़ेर इल्तिवा चालानात पर रियायत की खबरों को सख्ती से कर दिया मुस्तरद। कहा, सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली झूठी खबरों पर यकीन न करें। ऑल इंडिया मुस्लिम विमेंस एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 29 दिसंबर को नागपुर में शानदार कन्वेंशन। रोशन मुस्तकबिल की तामीर में मुस्लिम ख़वातीन का किरदार। दानिश्वर ख़वातीन, माओं, बहनों और बेटियों से शिरकत की पुरजोर अपील। अचानक लापता सब इंस्पेक्टर, खातून कांस्टेबल और कंप्यूटर ऑपरेटर की नाशे तालाब से बरामद। कामरेडी में पेश आए वाक़ये से मची सनसनी। कर्नाटक के बेलगाम में कांग्रेस का 9 सत्याग्रह इजलास। गांधी जी की मीरास पर हमलों का मुकाबला करने का अज़्म। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास को सोनिया गांधी ने भेजा अपना पैगाम। आज़ादी की तहरीक में शरीक न होने वाली तंजीमें गांधी जी की तालीमात की है मुखालिफ, सोनिया गांधी ने लगाया इल्जाम। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाहर हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। खालिस्तानी हामियों और हिंदुस्तानी शायकीन के दरमियान जबरदस्त तसादुम। और माजूर शामी सदर बशर असद की अहलिया मौला असद के खून के खतरनाक कैंसर में मुब्तला होने का इंकशाफ। बचने के सिर्फ 50% चांसेस, डॉक्टर्स का इंकशाफ। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।